6 महीने होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार, कम से कम एक बार निष्पक्ष होकर सोचो। अवंतिका, मैं जितना तुम्हें जानता हूँ मैं इतना तो बोल ही सकता हूँ कि तुम इतने सवाल बेमतलब नहीं पूछोगी। इसे बताओ बात क्या है? हाँ, ये सच कह रहे हैं। हम चाहे यहाँ रहे या गांव में, अगर ये कलंक हमारे सर पर लग जाता तो हम कैसे जी पाते। अरे यार शारदा, ये क्या बचपना है यार। तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हें ये सब हरकतें शोभा देती। और आप तो बच्चे हैं, आपको ऐसी हरकतें शोभा देती है। अरे मैंने क्या किया? अब ये भी बताना पड़ेगा। मैं कह चुकी हूँ ना कि इस बात पर मुझे अवंतिका से कोई बात नहीं करनी है। फिर भी हमारी चर्चा में उसे शामिल करने की क्या जरूरत थी? शारदा, तुमने कहा था कि जब युवराज से बात करेंगे तो अवंतिका वहां नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपस में बात करने के लिए भी अवंतिका नहीं होनी चाहिए, ऐसी तो कोई हमारे बीच में बातचीत नहीं हुई थी। ओह, अगर आपसे कोई कहे कि मैं प्याज नहीं खाता हूँ तो आप उसे खाने में प्याज नहीं डालेंगे, लहसुन डाल देंगे। अरे मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, तो मैं क्या डालूंगा उसमें? कमाल का जोक मारा। हंसू, देख लिया ना इस बात में अपनी प्यारी बहू को बीच में घसीटने का नतीजा। सुन लेना बातें उसकी। दादा, उसने इसमें क्या गलत कह दिया है? रिश्ता करने से पहले आदमी सामने वाले का घर देखता है, रिश्तेदार देखता है, खानदान देखता है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे बारे में सब कुछ पता नहीं किया था, और मेरे पिताजी ने भी तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया था। फिर फालतू में मेरे पिताजी को बीच में मत घसीटिए। अगर मैं आपसे कुछ कह दूंगी ना तो आपको बुरा लगेगा। अपनी बहू की बात कीजिए ना। मैंने पहले ही कहा था कि इस रिश्ते में अवंतिका जरूर कोई अड़चन लाएगी, और उसने करके ही दिखाया। क्योंकि उससे तो अंजलि की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है ना। शारदा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा इसमें हमारी बेटी की या हमारी भलाई ना हो। आप कह चुके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं पहले ही एक बार इस लड़की की वजह से ये घर छोड़कर जा चुकी। अगर आपने फिर से हमारे घर के मामलों में उस लड़की को घसीटने की कोशिश भी की तो मैं ये घर छोड़कर दोबारा चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। शारदा, जरा ठीक से सोचो कि तुम क्या कह रही हो। अरे यार, अवंतिका हमारी दुश्मन है या शुभचिंतक? सिद्धार्थ समझ गया, मैं भी समझ गया हूं। तो तुम्हें समझने में क्या दिक्कत हो रही है? जिस दिन वो घर छोड़कर चली गई ना, तो सबसे ज्यादा तुम पछताओगी, याद रखना। आप उससे एक बार घर से जाने तो दीजिए, तो मैं पछता भी लूंगी। अब एक बात कान खोलकर सुनिए। मैं युवराज से अंजलि के रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ और उन दोनों की सगाई कराने वाली हूँ। अगर अवंतिका ने बीच में आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें पता है ना, मम्मा के मन में अगर एक बात बैठ जाती है तो फिर उसे निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। जाने दो ना, मुझे पता है जो तुमने कहा था एकदम सही है। मैं तो बस उनके भले के लिए कह रही थी। मैं जानता हूं अवंतिका, मगर इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अवंतिका, प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम हर बात की टेंशन ले लेते हो। जब बच्चा पेट में होता है ना, तो वो आसपास की सारी आवाजें सुनता है और माँ की भावनाओं को अच्छे से पहचान लेता है।
अभी हमारा बच्चा समझ रहा होगा कि उसकी मम्मी कितनी टेंस्ड है, कितनी उदास है। अच्छा लग रहा होगा उसे। पहले जब हमारा बेबी पैदा होगा ना, और जब वो बोलने लगेगा ना, याद रखना इस बात को, वो तुतलाती आवाज में भी तुम्हें डांटेगा, गुस्सा करेगा। तुम हंस रही हो अभी। एक मिनट में पूछता हूं, है ना बेबी? मैं बच्चे से बात कर रहा हूं अपने। बच्चा, मम्मा बहुत टेंशन लेती है ना? डांट दिया मैंने मम्मा को, आगे से कोई टेंशन नहीं लेंगी, है ना? ठीक है? समझ। वैसे आपकी मम्मा को सारी टेंशन मेरी वजह से ही तो होती है ना? I'm sorry, but I promise you, जब आप इस दुनिया में आओगे ना, तो आप अपने मम्मा का हंसता हुआ चेहरा पाओगे। अच्छा, एक बात पूछनी थी कि जब मेरी वजह से मम्मा इतना टेंस्ड होती हैं, तो आपको अपने पापा पे गुस्सा तो नहीं आता है? हाँ? अरे लात मारी मुझे। अरे मैंने सॉरी बोला ना। मम्मा भी हंस रही है यार, अभी तो माफ कर दो यार। हाँ, अभी ऐसे हाथ से ऐसे कर। थैंक यू यार, जल्दी से आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। मजा ही आ गया। मतलब एक महाभारत खत्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई। वाह। सच में मजा तो मुझे भी बहुत आया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस महाभारत में कौरव कौन है और पांडव कौन है। जरा ये नहीं समझ में आया? अरे सीधी सी बात है, जो ज्यादा थे वो कौरव थे और जो कम थे वो पांडव थे। इसका मतलब अवंतिका, सिद्धार्थ और जीजाजी एक तरफ और दीदी एक तरफ, मतलब दीदी पांडव और बाकी सारे कौरव। अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो बवाल हो जाएगा। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। देख लो। अरे कहाँ भरी दोपहरिया में जाके दरवाजा बंद कर रही हो? हम दोनों यहाँ अकेले रहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमको बस इतना कह रहा हूँ कि अभी अभी बिंदिया कांड खत्म हुआ है और हम दरवाजा बंद करके अंदर बात करेंगे, लोगों को लगेगा कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं अंदर बैठ के। और दरवाजा बंद रहेगा, बाहर से कोई हमारी बातें सुन लेगा तो पता चलेगा हमें क्या? ठीक है, मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका साथ दें। ये सवाल तो अपने आप में इतना टेढ़ा है, मैं क्या जवाब दूं इसका? देखिए, मैं तो सोच रही हूँ कि इस वक्त हम दोनों को एकदम चुप रहना चाहिए, दोनों पार्टियों के बीच जमे रहना चाहिए। कब तक? कब तक? कल को कोई बवाल हुआ तो हमें किसी ना किसी का तो साथ देना पड़ेगा ना। मेरे मन में एक सवाल है। हाँ तो वो भी पूछ लो। वैसे युवराज तो सबको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर अवंतिका ने ये क्यों कहा कि अंजलि के साथ रिश्ता जुड़ने से पहले युवराज के बारे में बहुत अच्छी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए? मुझे क्या लगता है कि जैसे हमें युवराज पे शक है ना, वैसे अवंतिका को भी युवराज पे शक है। बहुत होशियार है ये लड़की। यार तो है ही है। देखा तुम, हमने और बिंदिया ने कितनी बार उसको जाल में फंसाने की कोशिश की, फंसी कभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदिया ने जो भी युवराज के बारे में कहा वो अवंतिका ने सच मान लिया? समझ में नहीं आई मेरी ये बात। बिंदिया को अवंतिका शुरू से झूठी और मक्कार समझती। तब बिंदिया ने हमारे बारे में जो अवंतिका से बोला उस पर उसको विश्वास नहीं हुआ, और युवराज के बारे में बोलेगी तो विश्वास हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि थी। मैं अगर कहूं तो मुझे इसमें दो संभावनाएं नजर आ रही है केतकी, दो संभावनाएं। वो क्या? देखो, पहला ये कि बिंदिया ने जो कुछ भी हमारे बारे में अवंतिका को बोला है
अवंतिका को उस पर भरोसा है, लेकिन वो जता नहीं रही है। वो हमें रंगे हाथ पकड़ना चाहती है। और दूसरी? दूसरी याद है तुमको, उस दिन जब सारा बवाला हो रहा था और बिंदिया जब अपने कमरे में गई थी तो अवंतिका भी उसके पीछे पीछे गई थी। ये झूठ बोल रहा है। ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ये इस घर का दुश्मन है। हमारे पास इसके खिलाफ सबूत है। अगर आपके पास सबूत है तो आप सबके सामने लाइए ना, ताकि मेरी असलियत सबके सामने आ जाए। वो हमारे कमरे में रखे हैं, हमें लेकर आने हो। जाओ जाके लेके आओ। पापा मैं भी जाऊंगी इसके साथ। इस पर भरोसा नहीं है मुझे। याद आया, वो दोनों वहां गई तो थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदिया ने युवराज के बारे में अवंतिका को कुछ ऐसी बातें बताई जो हमें ना पता? इन दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है, लेकिन तब तक हम दोनों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें लगता था कि सिर्फ हमें ही युवराज पे शक है, लेकिन अवंतिका भी उसी रास्ते पे चल पड़ी। अब देखना है कि पहले मंजिल पे कौन पहुंचता है। वाह, अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आओ। जल्दी आओ, आओ ना। युवराज जी कैसा लग रहा है? और ये वाला? हाँ, अच्छा। तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। पता है इसमें क्या है? इसमें वो चीज है जो तुमने मुझे दी थी। ये मेरा फेवरेट है। ये देखो, कैसा लग रहा है? तुम्हें पसंद है ना? तो अच्छे ही होंगे। युवराज, क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? नहीं, कुछ खास नहीं। बताओ ना, क्या बात है? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। प्रॉमिस करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगी। ओके पापा, प्रॉमिस। और कभी अगर इस बारे में बात हुई तो तुम मेरा नाम भी नहीं लोगी। क्या हुआ? तुम इतने सारे प्रॉमिसेस क्यों ले रहे हो? ऐसी क्या बात है? अंजलि, कभी अभी एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तुम्हारे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के लिए बात कर रहे थे और अवंतिका भाभी बीच में कूद पड़ी। What? क्या कहा उस अवंतिका ने? उन्होंने कहा कि पहले मेरे बारे में सारी जांच पड़ताल कर ले, फिर उसके बाद रिश्ते की बात करें। ऐसा कहा उसने? मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ। वो हमारे बीच में बोलने वाली कौन होती है? अंजलि, मुझे अभी अभी प्रॉमिस किया तुम गुस्सा नहीं करोगी। हाँ, लेकिन वो हमेशा ऐसा क्यों करती है? अंजलि, उनकी बात में कुछ भी गलत नहीं है। और बल्कि मैंने ही तुमसे कहा था ना कि तुम अंकल आंटी से बोल दो कि मेरी सारी इंक्वायरी कर लें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा ऐसे लग रहा है जैसे वो मुझ पर शक करती हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। एक्चुअली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो चाहती नहीं है कि मैं खुश रहूं। मेरी खुशी में हमेशा जहर घोल देती है। कमाल है, लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और तुम उसके सामने बार बार मेरी इंसल्ट करते रहते थे, जबकि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया भी था, और फिर तुम उल्टा मुझे ही डांटते थे। एक्चुअली सारी गलती मेरी थी। उनको देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकती हैं। खैर छोड़ो, सुनो, वो जैसी हैं उनको वैसे रहने दो और तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगी।
और उन्हें एक पल भी ऐसा एहसास नहीं होने दोगे कि तुम्हें कुछ पता है। सिद्धार्थ, विश्वास तो तभी नहीं किया था जब मैं उस अनजान आदमी के फोन कॉल्स के बारे में बताती थी, सबको बताती थी। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, आपको भी बताती थी, आपने भी नहीं किया। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। और तुम अंकल आंटी और सिद्धार्थ भैया से हमारे रिश्ते की बात करो। अगर वो मान जाएंगे तो अवंतिका भाभी कुछ नहीं कर पाएंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अवंतिका मैडम, चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा लो, लेकिन हमारी शादी को तो तुम रोक नहीं पाओगे। और उसके बाद जो होगा वो इस घर की ईंट से ईंट पर हिला कर रख देगा। सिद्धार्थ, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मम्मी मेरी बात समझ ही नहीं रही है। मैं बस अंजलि की खुशी चाहती हूँ कि वो जिस घर में जाए खुश रहे, कोई प्रॉब्लम्स ना हो उसे। इसलिए चाहती हूँ कि युवराज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो उसमें गलत क्या है? एक मिनट, एक मिनट। सिद्धार्थ, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो पानी पियो। नहीं चाहिए। पी लो, नहीं प्यास लग रही तब भी पी लो। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, मैं बस ये कह रही स्ट्रेस हूँ। कम हुआ? अब मेरी बात समझ ही नहीं रहे सिद्धार्थ। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही थी ना। अवंतिका, कौन कह रहा है तुमने गलत कहा? मगर प्लीज इस वक्त घर का माहौल तो देखो। तुम युवराज के खिलाफ कुछ भी कहोगे, मम्मा को पसंद नहीं आएगा। क्यों स्ट्रेस ले रही हो तुम खामखा? मैं जानता हूं तुम घर की चिंता करती हो, तुम अंजलि की चिंता करती हो, मगर उससे फायदा क्या है? पापा समझते हैं इस बात को, मगर मम्मा नहीं समझते। यू नो इट। सिद्धार्थ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मेरी बात तो मम्मी सुनने नहीं वाली। आप भी समझा कर देखिए ना, शायद समझ जाए वो। मैं जरूर समझाता अवंतिका, मगर मुझे खुद को लग रहा है कि तुम इस मामले में कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। अवंतिका, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मम्मा और अंजलि ने अभी तक तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। वो तुम्हारी बात मानना छोड़ो, तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो तुम क्यों? सिद्धार्थ, विश्वास तो तभी नहीं किया था जब मैं उस अनजान आदमी के फोन कॉल्स के बारे में बताती थी, सबको बताती थी। किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, आपको भी बताती थी, आपने भी नहीं किया। बाद में पता चला ना कि वो कॉल करता था, कितना सीरियस मैटर था वो। मैं समझता हूँ अवंतिका, उस वक्त हम सब गलत थे, हम में से किसी ने विश्वास नहीं किया, मगर तुम किस चीज को किससे कंपेयर कर रही हो? तुम उस मिस्ट्री मैन को, उस नीच इंसान को युवराज से कंपेयर कर रही हो? युवराज कितना शरीफ लड़का है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है, हमारे घर में रहता है, हम रोज उससे बात कर रहे हैं, उसे मुझे कोई बुराई नहीं नजर आ रही। तुम्हें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है। छोड़ दो ना प्लीज, छोड़ दो। चलो अभी आराम कर लो तुम, आ जाओ। कैसे बताऊं सिद्धार्थ आपको कि अगर बिंदिया की बात सच निकली तो वो आदमी और ये आदमी एक ही है। कैसे आपको समझाऊं कि कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। ये अवंतिका भाभी अपने आप को क्या समझती है? उसकी हिम्मत कैसी हुई, वो भी मेरे युवराज के बारे में ये सब बोलने की? उसकी भी क्या गलती है? इस घर के लोगों ने उसे सर पर चढ़ा रखा, वरना मेरे सामने उसके जुबान खोलने की हिम्मत थी क्या? हाँ, लेकिन युवराज के बारे में उसने इतना सा बोल दिया और मम्मा आपने चुपचाप सुन लिया। मुझे तो ये याद आ गया कि अवंतिका इस घर में बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, वरना मैं उसे इस घर से धक्के मार कर निकाल देती। फिर भी मम्मा, युवराज के खिलाफ बोलना ये तो हद हो गई है। पता है, उसने सब कुछ सुन लिया। हाय राम, वो क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में कि मेहमान को बुलाकर हमने उसकी बेइज्जती की।
क्या इज्जत रह गई हमारी उसके नजरों में? यही तो ना दुख हुआ होगा उसे। अगर हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो हमें एटलीस्ट उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी हम रिश्ते के बारे में सोचें उससे। हम सबको तुम पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। फिर भी उसका बड़प्पन देखो। इसके बावजूद तो उसने मुझसे कहा कि तुम भाभी से कुछ नहीं कहोगी, वरना मैं तो उसी वक्त उसकी खबर लेने जा रही थी। तो राज ने मुझे कसम दे रखी थी। ये अवंतिका भी ना बेशर्मी की हद होती है। जब उसकी कोई बात सुनता ही नहीं, ये पता नहीं बीच में क्यों बोल पड़ती है। मम्मा, पापा और भैया क्या सोचते हैं? उन्हें भी ऐसा ही लगता है सब अभी बोलती है। सिद्धार्थ की बातों से तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसकी सोच ऐसी है। और पापा? उनके लिए क्या कहूँ, पता नहीं अवंतिका ने उन पर क्या जादू कर दिया, बस उसी की सुनते हैं वो। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मेरा युवराज भी ऐसा ना निकले। अरे नहीं बेटा, युवराज हीरा है हीरा। तेरी खुशकिस्मती है कि तुझे युवराज जैसे लड़का मिला। और तेरे पापा को पता नहीं इस उम्र में क्या हो गया है। कोई बात नहीं मम्मी, थोड़े दिन सब्र कर लेते। जैसे ही वो अवंतिका इस घर से चली जाएगी ना, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अवंतिका के यहाँ रहने तक मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तेरी सगाई मैं करवा कर ही रहूंगी और उसके बाद शादी। लेकिन जब तक अवंतिका इस घर में है, तेरे पापा उसके सुनेंगे। लेकिन उसके जाने के बाद तेरे पापा वही करेंगे जो मैं कहूंगी। हेलो भैया, कैसे हैं? कैसे युवराज? और वेल? जी एकदम बढ़िया। कहाँ ऑफिस जा रहे हैं? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ काम है तुम्हें? रास्ते नहीं, में ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा भैया, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। कहो। भैया एक्चुअली बात थोड़ी प्राइवेट है, तो आप इस बारे में किसी से बात मत करिएगा। किस बारे में? भैया आप प्रॉमिस कीजिए कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप किसी से नहीं बोलेंगे, अवंतिका भाभी से भी नहीं। प्रॉमिस करता हूँ मैं। कहो बात क्या है? वो आप, आंटी जी और अंकल जी कल चर्चा कर रहे थे ना कि मुझसे रिश्ते की बात करेंगे। हाँ लेकिन तुम इस बारे में कैसे जानते हो? आई एम सॉरी भैया, एक्चुअली मैं कल उधर से ही गुजर रहा था, तो ना चाहते हुए मुझे सारी बात सुनाई दे गई। एनीवेज ठीक है। भैया मैं ये कहना चाह रहा था कि भाभी के मन की जो भी शंका है ना, वो बिल्कुल सही है। ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली अवंतिका तो भैया आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वो एक्चुअली आंटी जी का मेरी तरफ बहुत स्नेह है, शायद इसीलिए अवंतिका भाभी की शंका उन्हें बुरी लग रही है। अब भाभी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अगर हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो हमें एटलीस्ट उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, तभी हम रिश्ते के बारे में सोचें उससे। युवराज, हम सबको तुम पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। इनफैक्ट मम्मा एक आध दिन में तुमसे इस बारे में बात करने ही वाली। भैया ये तो आप सबका बड़प्पन है। जब से आप इस घर में आई है ना, तब से आप मुझसे नफरत करती हैं, जलती हैं आप मुझसे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। एक बार पहले भी आपने सबको भड़काया था मेरे खिलाफ, ये कहकर कि मैं कॉलेज नहीं जाती। हाँ, दिन भर किसी से फोन पे बात करती हूँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप। अंजलि, जब मैं इस घर में आई थी तुम छोटी सी बच्ची थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा समझा है अंजलि।